मूवी की शुरुआत में हमें जैक नाम का लड़का दिखाया जाता है जो फुटबॉल खेलते हुए चर्च जा रहा होता है। जैक के चर्च पहुंचते ही वहां के फादर उससे कहते हैं कि जाओ जैक बाइन उठा लाओ, जिससे जैक बाइन लाकर फादर को दे देता है। इसके बाद फादर और जैक मिलकर चर्च के सारे रिचुअल्स करते हैं। चर्च के रिचुअल्स खत्म होने के बाद जैक बाइन को वहीं रखने जाता है। जैक वहां पहुंचकर देखता है कि फुटबॉल वहां पर रखा है, जिससे जैक फुटबॉल को लात मारकर दूसरी ओर फेंक देता है और बाइन को अपनी जगह पर रख देता है। जैसे ही वो बाइन को रखकर पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि फुटबॉल फिर से उसके पास आ चुका है, जिससे जैक घबराकर फुटबॉल को फिर से लात मारकर दूसरी ओर फेंक देता है। तभी अचानक बाइन की बोतल टूट जाती है, जिससे जैक डरकर वहां से फादर के पास आकर कहता है कि कोई है वहां पर। तभी फादर को भी एक आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे फादर उसे देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आवाज सुनकर फादर भी डर जाते हैं। तभी अचानक फादर और जैक को एक नन दिखाई पड़ती है, लेकिन नन एक शैतान होती है जो फादर को अपनी शक्तियों से हवा में लटका देती है और उन्हें जिंदा जला देती है। ये देखकर जैक डरकर वहां से भाग जाता है। तभी हम उसी चर्च से मॉरिस को बाहर निकलते हुए देखते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सिस्टर आयरीन की गाड़ी एक कीचड़ में फंस चुकी है, जिसे सारी नन्स मिलकर निकालने की कोशिश कर रही होती हैं। काफी मेहनत करने के बाद गाड़ी कीचड़ से निकल जाती है, जिससे थोड़ी ही देर बाद सारी नन्स अपने चर्च पहुंच जाती हैं। तभी वहां की मदर सुपीरियर सिस्टर आयरीन को बुलाकर कहती है कि सिस्टर डेवरा हर दिन एक नई मुसीबत खड़ी कर देती हैं। आज उसने कन्फेस करने से मना कर दिया और कहती है कि मैंने कन्फेस करने जैसा कोई काम ही नहीं किया है। जिससे सिस्टर आयरीन कहती है आप चिंता मत करिए, मैं उससे बात करती हूँ। जिससे सिस्टर आयरीन सिस्टर डेवरा से मिलने जाती है। सिस्टर डेवरा बैठी सिगरेट पी रही होती है। सिस्टर आयरीन डेवरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेवरा सिस्टर आयरीन की बातों को मजाक में ले जाती है। फिर वे दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी नन्स आपस में बातें कर रही होती हैं कि सेंट कार्टा के चर्च में एक एक करके सारी नन्स खुदकुशी करने लगी। कोई नन्स खिड़की से लटक कर तो कोई नन अपने आप को जहर देकर। पता चला था कि उस एबी के नीचे कोई गहरा राज छुपा था। वहाँ एक नरक का द्वार था और उस द्वार से एक शैतान बाहर निकल गया था और उस शैतान ने एक नन का रूप ले लिया, जिससे वेटिकन ने वहाँ शैतान मारने वाले भेजे, एक प्रीस्ट और एक नन को। फिर उन्होंने जीसस के खून से उस शैतान को रोक दिया, जिससे प्रीस्ट को वेटिकन ने बिशप बना दिया। लेकिन उस नन के बारे में आज भी कोई नहीं जानता। कहते हैं कि उस हादसे के बाद वो नन पागल हो गई, जिससे वेटिकन ने उसे पागल खाने भिजवा दिया। इसके बाद हम एक गर्ल्स स्कूल को देखते हैं, जहाँ कुछ लड़कियां मिलकर काकरोच पकड़ लाती हैं और वो काकरोच अपने मैडम के कमरे में छोड़ देती हैं, जहाँ वो गॉड की वर्शिप कर रही होती हैं। तभी हम मॉरिस को देखते हैं। मॉरिस स्कूल आकर सभी बच्चों को प्यार से मिल रहा होता है। तभी वहाँ सोफी आकर मॉरिस को एक ब्रेसलेट देने लगती है। तभी एक लड़की आकर वो ब्रेसलेट छीन लेती है, जिससे मॉरिस उससे कहता है कि वो वापस करो, जिससे वो लड़की एटीट्यूड में कहती है कि नहीं वापस करूंगी, तुम कोई टीचर नहीं हो, एक मामूली नौकर हो। तभी वहाँ मैडम आ जाती हैं और उसी समय मॉरिस ब्रेसलेट छीन लेता है। मैडम कहती हैं कि तुम सब यहाँ क्या कर रही हो, जाओ सभी अपनी क्लास में जाओ। और तुम मॉरिस मेरे कमरे में फिर से काकरोच घुस आए हैं, जिससे मॉरिस कहता है अभी जाकर मैं देखता हूँ। तभी बाहर एक डिलीवरी वाली लड़की वहाँ आती है। जब वो दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, जिससे वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है, जिससे वो अंदर आकर डिलीवरी का सामान रखने लगती है। सामान रखकर वो जा ही रही होती है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उसे देखने के लिए आगे जाती है। तभी वो मॉरिस को देखती है जो अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिससे वो लड़की पूछती है कि मिस्टर क्या आप ठीक हो। तभी अचानक जैसे ही मॉरिस अपनी गर्दन घुमाता है, उस लड़की को एक शैतान नन दिखाई देती है, जिससे वो डरकर भागने लगती है। फिर वो शैतान उस लड़की को मार देता है। इधर सिस्टर आयरीन अपने सपने में देखती है कि एक नन आकर उससे कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। जब आयरीन नीचे आकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तभी अचानक आयरीन को मॉरिस दिखाई देता है। मॉरिस आयरीन से कहता है कि सिस्टर मुझे बचा लो, और अपना शैतानी रूप दिखाता है, जिससे सिस्टर आयरीन की घबराकर नींद खुल जाती है। तभी सिस्टर डेवरा कहती है कि कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, तुम एक सपना देख रही थी। तभी अचानक सिस्टर आयरीन की नाक से खून निकलने लगता है। जब सुबह हो जाती है तब आयरीन अपनी प्रेयर कर रही होती है। तभी मदर सुपीरियर आकर आयरीन से कहती है तुमसे कोई मिलने आया है। जब आयरीन जाकर देखती है कि फादर सुपीरियर मिलने आए हैं, सुपीरियर आयरीन से कहते हैं कि कुछ अनहोनी घटनाएं घटी हैं, जिससे उनका असिस्टेंट कहता है कि हंगरी में एक 90 साल की नन ने चर्च की सीढ़ियों पर खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। ऑस्ट्रिया में एक प्रीस्ट ने क्रिसमस के दिन तस्वीर से अपना गला
काट लिया। इटली में एक नन बनने आई लड़की ने खिड़की से लटक कर खुदकुशी कर ली और फ्रांस में एक प्रीस्ट का कत्ल हो गया और वो भी जलाकर। ये पैटर्न देख रही हैं, वो यूरोप में पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये जड़ें रोमानिया से जुड़ी हैं, जिसे सुपीरियर कहते हैं कि वो शैतान अब भी जिंदा है। जिससे आयरीन कहती है कि आपने फादर बर्क से बात की। सुपीरियर बताते हैं कि फादर बर्क मर चुके हैं, अब सिर्फ तुम ही बची हो जो उस शैतान से सामना किया है। अब चर्च चाहता है कि तुम तहकीकात करो और पता लगाओ कि वो क्या चाहता है और आगे कहाँ जा रहा है। तभी सिस्टर आयरीन कहती है कि नहीं, मैं नहीं पता लगाऊंगी, क्योंकि मैं उस हादसे के बाद से अभी तक उभर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं सेंट कार्टा में मरते मरते बची हूँ। तभी फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ था, लेकिन तुमने वहाँ चमत्कार कर दिया था, अब एक और चमत्कार की जरूरत है। इसके बाद सिस्टर आयरीन डेवरा के साथ तहकीकात करने निकल पड़ती हैं। जब वे दोनों ट्रेन में बैठी होती हैं, तब डेवरा आयरीन से कहती है कि मैं चमत्कार में विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती। जब कोई प्रीस्ट ये कहता है कि मैंने वाइन को यीशु के लहू में बदल दिया, तो मैं ये कैसे यकीन कर लूं? जिससे सिस्टर आयरीन जवाब देती है कि ये सब आस्था पर डिपेंड करता है। जितना हम अटूट विश्वास रखेंगे, उतना ही ईश्वर हमारे पास होंगे। हमारे धर्म में जो भी असाधारण चीजें होती हैं, वो सब हमारे यकीन की वजह से होती हैं। और मुझे लगता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा ईश्वर पर यकीन बढ़े। इसके बाद हम देखते हैं कि केट अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी वहाँ मॉरिस आ जाता है, जिससे केट क्लास को एक थोड़ी देर का ब्रेक दे देती हैं, जिससे वहाँ के सारे बच्चे चले जाते हैं। मॉरिस केट से कहता है कि कौन सा कवर्ड नहीं खुल रहा, जिससे कहती है कि हाँ, यहाँ एक कवर्ड नहीं खुल रहा है, तुम उसे देख लो। फिर मॉरिस उस कवर्ड को खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सोफी को कुछ लड़कियाँ परेशान करने लगती हैं और उसे ले जाकर एक बेसमेंट में बंद कर देती हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसे शैतान नन दिखाई देती है, लेकिन मूर्ति गिरने से वहाँ मॉरिस आ जाता है। फिर मॉरिस उन लड़कियों पर चिल्लाने लगता है, जिससे भी लड़कियां वहां से भाग जाती है। तभी वहां केट आकर सोफी को ले जाती है। इधर सिस्टर आयरीन और डेबरा उस चर्च में पहुंच जाती हैं, जहां उस फादर को शैतान ने जलाया था। चर्च में इधर उधर देखने लगती हैं। तभी सिस्टर आयरीन को अपनी इमेजिनेशन में फादर की जली हुई लाश दिखाई देती है और उसके बाद वो जैक को देखती हैं। तभी सिस्टर डेबरा उसके कंधे पर हाथ रखकर इमेजिनेशन से वापस लाती है। तभी सिस्टर आयरीन वहाँ की नन से कहती है कि क्या हम फादर का कमरा देख सकते हैं, जिससे वो नन उन्हें उनका कमरा दिखाने ले जाती है। तभी डेबरा एक तस्वीर देखकर कहती है कि कितनी डरावनी है, जिससे सिस्टर आयरीन कहती है कि ये अंधों की गॉड हैं और इनका नाम सेंट लूसी है, लेकिन इनको काफिरों ने मार दिया, लेकिन मारने से पहले उन्होंने इनकी आंखें नोच ली। सिस्टर आयरीन फादर के कमरे में उनकी चीजों को देखते हुए वहाँ की नन से पूछती हैं कि फादर के साथ एक लड़का भी था, जिससे वो नन कहती है कि हाँ, और उसने सब कुछ देखा था, लेकिन अब उसकी माँ उससे किसी को मिलने नहीं दे रही, लेकिन आप लोग मिलना चाहो तो वो यहाँ बाहर फुटबॉल खेलते हुए मिल सकता है। तभी वो नन कहती है कि हाँ, याद आया, उस समय यहाँ एक हेल्पर भी था, लेकिन वो अगले दिन ही चला गया, लेकिन उसे घूमने का बहुत शौक था। दरअसल वो रोमानिया से आया था और उसका नाम फ्रेंची था। सिस्टर आयरीन फ्रेंची का नाम सुनकर सब समझ जाती है और चर्च से बाहर आ जाती है, जिससे डेबरा पूछती है कि ये फ्रेंची कौन है, जिससे आयरीन कहती है कि उसका नाम मॉरिस है। सेंट कार्टा में वो हमारा गाइड था। जब मैं शैतान के बस में थी, तब वो मेरे लिए वापस आया और उसने मेरी जान बचाई। अच्छा, आप समझ में आया, शैतान उसी समय बच गया, उसी के जरिए वो ये सब कर रहा है। इधर मॉरिस टमाटर के पौधों की देखरेख कर रहा होता है। तभी केट आकर मॉरिस को थैंक्स कहती है और कहती है कि मुझे सोफी ने सब बता दिया, तुमने उसके लिए क्या किया। तभी मॉरिस केट से पूछता है कि मैडम उस चैपल को बंद करके क्यों रखती हैं, जिससे केट कहती है कि वहाँ उनका बमबारी में लड़का मारा गया था, इसलिए वहाँ जाना मना है। इसके बाद केट वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मॉरिस को कुछ हो जाता है, ये सब सोफी देख रही होती है। तभी केट सोफी को बुलाती है, जिससे सोफी नीचे जाने लगती है। तभी वो शैतान सोफी को दिखाई देता है, जिससे सोफी काफी डर जाती है। तभी वहाँ केट बच्चों को लेकर आ जाती है, जिससे वो नन गायब हो जाती है। इधर आयरीन डेबरा से कहती है यहाँ कुछ तो है जो मुझे महसूस हो रहा है। इसके बाद आयरीन बाहर आकर सड़क पर टहलने लगती है। तभी आयरीन को जैक दिखाई देता है, जिससे आयरीन कहती है तुम वहीं पर थे, तुमने उसे देखा था, जिससे जैक कहता है कि हाँ, मैंने उसे देखा था और मैं काफी डर गया था। तभी जैक सभी बच्चों के साथ खेलते हुए वहाँ से निकल जाता है। आयरीन भी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वे सभी बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैक आयरीन को फिर दिखाई देता है, जिससे वो जैक के पीछे फिर भागती है, लेकिन जैक थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाता है। तभी आयरीन के सामने बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, जिनके अचानक पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और उस शैतान
के चित्र का निर्माण करते हैं। ये देखकर आयरीन बहुत घबरा जाती है और अपने इधर उधर देखने लगती है। तभी वो शैतान आयरीन का गला पकड़ लेता है, जिससे वो अपनी इमेजिनेशन में देखती है कि कैसे काफिरों ने सेंट लूसी की आंखें निकाली थी और उन आंखों को एक डब्बे में बंद कर दिया था। तभी वहाँ सिस्टर डेवरा आकर देखती है कि सिस्टर आयरीन सड़क पर बेहोश पड़ी है, जिसे देखकर वो जोर जोर से लोगों को मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मैडम अपने कमरे में प्रार्थना कर रही होती हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे वो देखने के लिए इधर उधर घूमने लगती हैं। तभी अचानक मैडम को मॉरिस दिखाई देता है, जो अपना सर एक दरवाजे पर मार रहा होता है, जिससे मैडम मॉरिस के पीछे से हाथ लगाकर कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मॉरिस हाथ लगते ही चौंक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। मैडम मॉरिस से कहती हैं कि ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, जिससे मॉरिस वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक थोड़ा गेट खुलता है, जिससे मैडम वो पूरा गेट खोलकर अंदर जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं और पूछती है कि कौन है यहाँ। तभी मैडम को अपना मरा हुआ बच्चा दिखाई देता है, जिससे वे उसके पीछे जाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद उनका बच्चा सामने आ जाता है और उसके पीछे एक शैतान भी होता है। तभी सेड्रिक मैडम पर हमला कर देता है और उन्हें मारने लगता है और उन्हें मारते मारते मार डालता है। इधर जब सुबह आयरीन को होश आता है, तब डेवरा आयरीन से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, जिससे आयरीन बताती है कि कल रात मैंने एक दृश्य देखा। मैंने देखा शैतान को क्या चाहिए, कुछ ऐसा जो बहुत शक्तिशाली और प्राचीन है, और इसके लिए उसने मॉरिस को जरिया बनाया और उसे यहाँ वहाँ भटका रहा है और तैयार कर रहा है और जिंदा रख रहा है, सिर्फ उस चीज को ढूंढने के लिए, और उसके मिलते ही वो शैतान मॉरिस को मार देगा। तभी डेवरा कहती है कि वो बच्चा मेरे पास खुद आया था जब तुम बेहोश थी और उसने मुझे रोजरी दिया। आयरीन उसे देखते ही कहती है ये तो फादर की रोजरी है, ये इस पर बना निशान मैंने कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तभी डेवरा कहती है कि मुझे याद आया, ये फोटोज में कहीं है, ये देखो उसके किसी शिकार के पास था, इसका कोई तो कनेक्शन है। जिससे आयरीन कहती है कि अगर हम इसका मतलब ढूंढ ले तो हमें पता चल जाएगा कि वो शैतान कहाँ जा रहा है। चलो मेरे साथ, मैं किसी कैथोलिक को जानती हूँ। इधर केट जब सुबह स्कूल जाती है तो वह देखती है कि वहाँ मैडम की लाश पड़ी हुई है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। इसके बाद पुलिस आकर लाश को ले जाती है। लाश ले जाने के बाद केट मॉरिस से कहती है कि सोफी कहीं नहीं मिल रही, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। जिससे मॉरिस कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं उसे ढूंढता हूँ। इसके बाद मॉरिस सोफी को ढूंढने लगता है। जब मॉरिस सोफी को ढूंढते हुए स्कूल के बेसमेंट में जाता है, तब वो देखता है कि वहाँ सोफी बैठी है, जिससे मॉरिस भी उसके पास बैठ जाता है। जिससे सोफी मॉरिस से कहती है कि मैडम वहाँ कभी नहीं जाती थी, पता नहीं वो कल रात वहाँ क्यों गई। मुझे लगता है कि स्कूल में कुछ तो है जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसके बाद मॉरिस सोफी को बाहर ले जाता है। इधर आयरीन और डेवरा कैथोलिक फादर से मिलने के लिए चल देती हैं। जब आयरीन उस रोजरी को उस कैथोलिक को दिखाती हैं, तो वो कहता है ये तुम्हें कहाँ मिला, क्या ये किसी प्रीस्ट का है। जिससे आयरीन कहती है कि हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता। जिससे वो कैथोलिक कहता है मुझे वेटिकन ने बताया और उन्होंने बताया कि सेंट कार्टा का शैतान फिर से वापस आ गया है। कैथोलिक फादर उस रोजरी को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि ये पारिवारिक चिन्ह है। दरअसल ये सेंट लूसी के परिवार का चिन्ह है, शायद जो मरे हैं वो इन्हीं के परिवार के हों। तभी आयरीन कहती है कि मैं जानती हूँ कि उसे क्या चाहिए, वो आँखें। जिससे वो कैथोलिक फादर कहता है कि जब लूसी को काफिरों ने मारा था तब उनका परिवार किसी तरह बच निकला था और वो खतरे में थे। वो दुनिया की हर जगह फैले हैं, जी जान लगाकर एक राज की रक्षा करने लगे, एक पवित्र अवशेष की जो सेंट लूसी की आंखें हैं। जिससे डेवरा कहती है तो उस शैतान को उनकी आंखें चाहिए, लेकिन वो उनका करेगा क्या। जिससे वो कैथोलिक फादर कहता है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस शैतान की बात हम कर रहे हैं दरअसल वो एक फरिश्ता था जिसे ईश्वर ने नकार दिया, उससे उसकी पवित्र शक्तियाँ छीन ली, तभी शायद उसे वो शक्तियाँ वापस चाहिए। अगर ये अवशेष शैतान के हाथ लग गया तो कयामत आ सकती है। जैसे तुमने सेंट कार्टा में तुमने यीशु का लहू इस्तेमाल किया था, अब की बार उन आँखों का करना, यही एक तरीका है उस शैतान को वापस नरक में भेजने का। जिससे आयरीन कहती है कि लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अवशेष कहाँ है। जिससे कैथोलिक फादर कहते हैं कि मुझे शायद पता है, क्योंकि हम अवशेषों का ठिकाना दर्ज करते रहते हैं और ये वाला अवशेष एक सन्यासी तक पहुँचा था। उसने वेटिकन को खत लिखकर कहा था उसने आंखें अपने ईसाई मठ में कहीं दफनाई थी और उस जगह का नाम है सेंट मैरीज, जो लगभग यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन अब वो एक बोर्डिंग स्कूल में बदल चुका है। जिससे आयरीन और डेवरा
तुरंत ही वहाँ से सेंट मैरीज के लिए निकल पड़ती हैं। जाते हुए आयरीन डेवरा से कहती है, मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुमसे झूठ कहा था। जिससे डेवरा कहती है कि किस बारे में। आयरीन बताती है कि मैंने कहा था कि मुझे मेरी मम्मा याद नहीं है, पर मुझे याद है, मुझे उनके बारे में सब कुछ याद है। वो बहुत धार्मिक थीं कि गॉड उनसे खुद बातें करते हैं और उन्हें चीजें दिखती थी बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन मेरे पापा ने उन पर भरोसा नहीं किया और कहा कि वो पागल हैं। फिर पापा उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए। फिर एक दिन वो डॉक्टर मेरी माँ को ले गए। इसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई। इधर मॉरिस और केट डांस कर रहे होते हैं और सोफी बैठकर देख रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक मॉरिस को कुछ होने लगता है, जिससे सोफी काफी घबरा जाती है। तभी पीछे से शैतान उन पर हमला कर देता है, जिससे वे तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। जब तक वहाँ आयरीन और डेवरा भी आ जाती हैं, जिससे मॉरिस घबरा कर आयरीन से कहता है कि वो शैतान फिर वापस आ गया है। जिससे आयरीन कहती है कि तुम पहले उनसे दूर हटो क्योंकि वो शैतान तुम्हारे अंदर है। ये सुनकर मॉरिस घबरा कर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो शैतान मॉरिस पर हावी होने लगता है। फिर वो शैतान एक क्रीपी स्माइल देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिससे आयरीन भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी वो शैतान आयरीन को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। फिर डेवरा भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान डेवरा को भी दूर फेंक देता है, जिससे आयरीन रोजरी से उस शैतान को रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी डेवरा पीछे से आकर उसके सिर पर एक डंडा मारती है, जिससे मॉरिस बेहोश हो जाता है। फिर आयरीन और डेवरा मिलकर उसको जंजीरों और रस्सियों में बांध देती हैं। उसे बांधकर केट के पास आकर आयरीन कहती है, दरअसल वो बीमार है, उसे ठीक करने के लिए आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। आयरीन और डेवरा चेपल में जाकर कुछ ढूंढने लगती हैं, जिससे केट पूछती है कि तुम लोग क्या ढूंढ रही हो। जिससे आयरीन कहती है कि एक प्राचीन अवशेष जिसे एक सन्यासी ने यहाँ छिपाया था। तभी सोफी कहती है कि वो बकरा वही शैतान है। जब सूरज की रोशनी खिड़की से टकराती है, तब बकरे की आंखें लाल हो जाती हैं। जब डेवरा बाहर जाकर उस खिड़की पर रोशनी डालती है तो आयरीन को कुछ नहीं दिखता। तभी अचानक उन्हें रोशनी दिखाई देती है जहाँ पर वो रोशनी पड़ रही होती है। जब आयरीन उस जगह का कपड़ा हटाती है तो उसे देखकर कहती है, लगता है कि हमें जगह मिल गई। इसके बाद आयरीन वहाँ का पत्थर हटाती है और वहाँ पर अवशेष ढूंढने लगती है। इधर तब तक मॉरिस आजाद हो जाता है। जब सोफी पीछे मुड़कर देखती है तब तक बकरे की तस्वीर खिड़की पर से गायब हो चुकी होती है। इधर अजीब सी आवाजें सुनकर बाकी बच्चे भी जागने लगते हैं। इधर आयरीन को भी आंखें मिल जाती हैं। तभी डेवरा को एक शैतान दिखाई देता है, जिससे डेवरा उस बच्ची को बचाने के लिए ऊपर चढ़ती हैं और ऊपर जाकर कमरे का गेट बंद कर लेती है, जिससे वे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। तभी वो शैतान अचानक अपनी शक्तियों से सभी लड़कियों को इधर उधर फेंकने लगता है, जिससे सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। बच्चों की आवाजें सुनकर केट उनके पास जाने लगती है। तभी वहाँ मॉरिस आ जाता है और केट को दूर फेंक देता है और फिर आयरीन पर हमला करने लगता है। तभी सोफी वो आंखें लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे मॉरिस आयरीन को छोड़कर सोफी का पीछा करने लगता है। सोफी भागकर दूसरी जगह छुप जाती है। इधर डेवरा सभी बच्चों को छुपा लेती है, लेकिन वो शैतान वहीं पर उन्हें इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तभी वो बच्चे सावधानी से मैडम के कमरे में जाने की कोशिश करती हैं। तभी वहाँ उन्हें मैडम खड़ी दिखाई देती हैं और वो शैतान एक लड़की को पकड़ लेता है। डेवरा उस बच्ची को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। इधर मॉरिस सोफी को ढूंढ रहा होता है और आयरीन भी इधर उधर सोफी को ढूंढ रही होती है। तभी वो आंखें चमकने लगती हैं, जिससे मॉरिस उसे ढूंढ लेता है, लेकिन आंखों की वजह से वो सोफी को कुछ नहीं कर पाता है, जिससे सोफी वहाँ से भागने लगती है। मॉरिस भी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। भागते हुए सोफी एक जगह पर फंस जाती है, लेकिन मॉरिस भी उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक मॉरिस नीचे गिर जाता है और सोफी ऊपर आ जाती है। इधर डेवरा बच्चों को बचाकर दूसरी जगह ले जाती है और आयरीन भी सोफी को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाती है। तभी अचानक मॉरिस पीछे से दोनों पर हमला कर देता है। तभी आयरीन उस शैतान को उन आंखों से रोक देती है। तभी वहाँ डेवरा आकर सोफी को पकड़ लेती है। थोड़ी ही देर बाद मॉरिस उन आंखों की शक्तियों से वहीं गिर जाता है। सोफी को लगने लगता है कि मॉरिस मर गया, जिससे सोफी रोने लगती है, जिससे आयरीन भी मॉरिस के पास रोने लगती है। तभी अचानक मॉरिस वो आंखें आयरीन से छीन लेता है और उनकी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। फिर शैतान मॉरिस के शरीर से बाहर आता है। इधर सारे बच्चों को केट अपने साथ ले जाने लगती है। अचानक वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं। तभी वो शैतान उन्हें दिखाई देता है, जिससे केट और सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। वे सभी भागकर एक कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। आयरीन प्रार्थना से उस शैतान को भगाने की कोशिश करती है। तभी वो शैतान जंजीर से डेवरा का गला दबाने लगती है। तभी सोफी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मॉरिस उस पर हमला करने लगता है और वो शैतान आयरीन को हवा में लटका देता है। इधर वो शैतान एक लड़की के कंधे में अपना सींग घुसा देता है, जिससे सभी बच्चे और केट भागकर और अंदर चले
जाते हैं। इधर बोनन आयरीन को जलाने लगती है। तभी आयरीन के अंदर कुछ शक्तियाँ महसूस होती हैं, जिससे आयरीन जलना बंद हो जाती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन बोनन दूसरी चीजों से उन पर हमला करने लगती है। तभी वहाँ सोफी आ जाती है और बोनन सोफी को फांस लेती है और फिर मॉरिस नुकीला हथियार लेकर सोफी की ओर बढ़ता है। आयरीन और डेबरा उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही होती हैं। तभी आयरीन डेबरा से कहती हैं कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, जिससे वे दोनों प्रार्थना करने लगती हैं। तभी आयरीन को एहसास होता है कि वो भी एक सेंट लूसी की वंशज है। प्रार्थना की वजह से मॉरिस सोफी को मार नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ रखी सारी वाइन्स खुलकर उस शैतान पर गिर जाती है, जिससे वो जलने लगती है। जैसे जैसे वो जलती है, शैतान भी मॉरिस के शरीर से निकलने लगता है। केट भी सारे बच्चों को लेकर बाहर आती है। वहाँ सोफी को सही सलामत खड़ा देखकर उसे गले लगा लेती है। मॉरिस के शरीर से शैतान पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि मॉरिस पूरी तरह ठीक हो चुका है और वो आयरीन के साथ अपने टमाटर के पौधों को देख रहा होता है। तभी वहाँ केट और सोफी आ जाती है और सोफी भागकर मॉरिस के गले लग जाती है। फिर मॉरिस उन दोनों को सॉरी बोलता है और उनके साथ जाने लगता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ऐसे ही वीडियोस का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास।